और आज हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं मेरी ही गाड़ी के बारे में। यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा है तो हम अब शुरू करते हैं और आपको कार के अंदर लेके जाते हैं कि वो कार कितनी चली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो कार है वो अबाउट 1,04,000 प्लस चल चुकी है। और आप चेक कर सकते हैं इसकी कंडीशन। इसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और इसके अंदर नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा जो भी मैंने चेंजेस करवाए हैं। ये LXi 2010 मॉडल है मेटालिक कलर में। ऑल्टो हमारी नॉर्मल आया करती थी, उससे थोड़े से अलग हेडलैम्प्स आया करते थे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा एज दे रखा था इंडिकेटर को शो करने के लिए। नीचे इसके फॉग लाइट्स आया करती थी। और साइड प्रोफाइल पे जाए तो ये ऑल्टो जैसी ही लगती थी, बट इसका जो इंजन है वो K सीरीज़ इंजन था, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रखा है। अब हम टायर साइज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलते हैं 145/813, ये 13 इंचेस टायर्स हैं। ये पीछे का रियर लुक इसका, ये साइड लुक गाड़ी का। यहाँ पर हम जाते हैं तो बूट स्पेस में हमें 177 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और एक स्पेयर टायर है जो 818 का ही है, 13 इंच का ही है। अब इंटीरियर्स की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। इंटीरियर्स में इस कार में सिंपल आपको एक स्पीडोमीटर मिलता है। जो RPM का मीटर है वो आपको VXi मॉडल के अंदर मिलता है, क्योंकि ये LXi मॉडल है। और जो मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई है वो है ये डबल डिन पायनियर का सिस्टम। पीछे स्पीकर्स हैं JBL के। ऑल 4 डोर पावर विंडोज लगवा रखी है मैंने। और जो पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर है वो भी नहीं आता उसमें, वो भी मैंने अलग से लगवाया है। ठीक है, जो AC का थ्रो है वो भी ठीक है। फैन स्पीड आप अच्छी खासी इसके अंदर, ब्लोअर सही काम करता है। लेकिन मेरे को एक इशू रहता है इसमें कि जब हम दिल्ली NCR रीजन के अंदर रहते हैं और यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हीट हो जाती है तो फिर इसके अंदर ये इशू आता है कि ये उतनी जल्दी कूल डाउन नहीं कर पाता कैबिन को। अगर ये कहीं हीटेड एरिया पे खड़ी है या फिर धूप के नीचे काफ़ी देर से खड़ी है और अंदर हीट जमा होगी तो उतनी जल्दी वो नहीं हो पाती। और एक और चीज़ है इस गाड़ी के अंदर कि इसके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, बीइंग अ मारुति वो वैसा ही बिहेव करते हैं। क्योंकि इस गाड़ी को अगर आप ज़्यादा गड्ढों वगैरह में से ले जाओगे तो आपके जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं। जो मुझे पता है कि मैक्सिमम बायर्स हैं जो मारुति के, उन्हें पता है कि जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं जब आप एक सर्टेन पीरियड तक इस मारुति की कार्स को चला लेते हैं। तो वही है, मैं इसको थोड़ा जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पे थोड़ा आराम से चलाता हूँ और जो भी बम्प्स आते हैं उन पे आराम से चलाता हूँ। और एक ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, एज सच मेरे को कोई इशू नहीं आया। क्लच एक्शन भी ठीक है इसका, क्लच भी लाइट है। गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स में भी एज सच मैंने कुछ चेंजेस नहीं कराए। हाँ, क्लच प्लेट मैंने 2 बार चेंज कराई है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक के अंदर क्लच प्लेट ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और गियर बॉक्स इसका 5 स्पीड मैनुअल है, जो कि स्लिक यूनिट है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा इसमें। हाँ, ये उतना स्लिक तो नहीं है जितना नए मॉडर्न मारुति कार्स के अंदर आ रहा है, बट ये ठीक है। हम चलते हैं, इस कार को ड्राइव करते हैं। ये चलाने में कैसी है वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। अब हम इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं और फिर मैं आपको इसके इंजन के बारे में, कि इसके अंदर कौन सा इंजन आया करता था और ये कब लॉन्च हुई, कब तक ये मॉडल आया करता था इंडियन कार मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजन की बात करें तो इसके अंदर K10 सीरीज़ का इंजन आता था। पहले के ऑल्टो में 800 सीसी का इंजन था। सीट बेल्ट पहन लेते हैं पहले, सेफ्टी फर्स्ट। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि इस कार में कोई नहीं है मेरे अलावा, तो इसलिए थोड़ा मेरे को सफोकेटेड लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लगाया।
तो हम बात कर रहे थे इंजन की। इंजन इसका K10 सीरीज़ का आता था, K10B सीरीज़ इंजन। इस ऑल्टो के सेगमेंट के अंदर K10 सीरीज़ का 1000 सीसी वाला इंजन पहली बार लॉन्च हुआ था, क्योंकि वैगनार के अंदर वो इंजन पहले ही लॉन्च कर दिया था उन्होंने। और लेकिन ऑल्टो के जो K10 मॉडल है वो 2010 में आया था, और ये कार भी 2010 में ही परचेज की गई है। तो ये मॉडल उस टाइम पे इस कार की चैसी को ये वाला इंजन बहुत अच्छे से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रेव हैप्पी नेचर देता था, क्योंकि इस वैगनार के मुकाबले इस कार का जो वेट था, जो इतना लाइट है, और उसके साथ जब 1000 सीसी का इंजन है जो अराउंड 65 PS की पावर निकालता है, 67 PS के 67 PS की लमसम पावर आती है उसमें। तो वो पावर आउटपुट जब पावर टू वेट रेशियो के अंदर जब हम निकालें, तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रेव हैप्पी है कि 13 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 जाती है, और ये चीज़ मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। कर देते हैं और इस गाड़ी को रेव करके देखते हैं, एक्सेलरेशन इसकी कैसी है आप देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थोड़ा सा व्हील स्पिन, और मुझे इसका इंजन हमेशा से ही काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि देखिए सेकंड गियर में अगर सिंगल पर्सन बैठा है तो 80, 90 और 100 पहुंचते टाइम तो बिल्कुल इसमें पता ही नहीं लगता आपको। हाँ, थोड़ा सा इंजन नॉइजी हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। और एक्सेलरेशन कमाल की है इसकी। आप देखिए विद इन नो टाइम हम 120 क्रॉस कर गए हैं, और कमाल की ये गाड़ी चलती है। तो एक स्मॉल सेगमेंट की कार होने के लिए, मतलब जो स्मॉल सेगमेंट की कार है उसके हिसाब से ये गाड़ी, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन गजब का है। सच्ची बताऊँ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको अपने पर्सनल यूज़ में रखता हूँ। और बाकी हमें वैसे इतनी तेज़ चलानी नहीं चाहिए, 80 to 90 की स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी स्पीड है जिसमें ये कार कंट्रोल आराम से हो सकती है। तो मैं उसी स्पीड पे आ जाता हूँ, और वही है जब मैं 80 पे इस कार को क्रूज़ कर रहा होता हूँ तो बिल्कुल साइलेंट रहता है इंजन। हाँ, आपको बड़ी गाड़ियों जैसा इंसुलेशन तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि बाहर से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, टायर नॉइज़ आ रही है मेरे को, और जो विंग मिरर से आवाज़ आ रही है एयर की, वो ज़्यादा नहीं है इतनी। अगर म्यूज़िक हम ऑन करते हैं तो वो ठीक ठाक रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो चलाने के मामले में ये गाड़ी मेरे लिए मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि और आप भी अगर K10 चला रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये आपके थ्रॉटल इनपुट को इतना अच्छे से साथ देती है, आपके थ्रॉटल इनपुट को। जब भी एक्सेलेरेटर आप मारते हैं तो इतना अच्छा आउटपुट आता है। तो वही है, आपको उस टाइम पे एक स्माइल आ जाता है फेस पे कि हाँ, ये गाड़ी भी उतनी तेज़ जा सकती है। और एज सच स्टेबिलिटी की आपने देखा कि 100 और 100 से ऊपर 120 तक एज सच कोई स्टेबिलिटी का इशू नहीं आता इसके अंदर। और जब हम उससे ज़्यादा अगर जाते हैं स्पीड पे, तो फिर ये स्टीयरिंग थोड़ा सा आउटपुट देना कम कर देता है, और उस टाइम पे फिर थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना पड़ता है। ये उस स्पीड पे नॉर्मली जाना नहीं चाहिए, इंडियन रोड्स पे तो खासकर। अगर आपको खाली रोड मिलता है तो आप उसी गाड़ी में तेज़ जाइए जिस पे ABS वगैरह आते हैं, ना कि इस गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी में एज सच कोई ब्रेकिंग का इतना खास वो नहीं है। इस गाड़ी ने एज सच मुझे कभी निराश नहीं किया। इवन ये पानी, गुड़गांव के अंदर आपको पता है कि पानी भरने की बहुत समस्या आती है, और मैंने इसको, ये है कि टायर अगर डूब जाते हैं तो इतने पानी तक भी ले जाया हुआ है, और वहाँ पे भी ये आराम से निकल के आ गई है। हाँ, ये है कि उसमें मेरी सांस सूखी हुई थी, मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बट इस गाड़ी ने मेरे को निराश नहीं किया, और बहुत अच्छे से इसने परफॉर्म किया। मतलब मुझे बहुत पसंद आया इसका परफॉर्मेंस। तो अब हम चलते हैं हाईवे के ऊपर। ये NH8 है, दिल्ली जयपुर हाईवे, और हाईवे पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं आता स्टेबिलिटी के अंदर भी अगर आप लेकिन ये है कि फिर कैबिन के अंदर काफ़ी आवाज़ आने लग जाती है, रोड नॉइज़ काफ़ी आती है। और स्टेबिलिटी का तो मुझे काफ़ी पसंद है ये।
राइड एंड हैंडलिंग के बारे में मैं अगर बताऊं तो राइड एंड हैंडलिंग देख लीजिए, जैसे छोटे मोटे बम्प्स आते हैं तो वो ये झेल लेती है, बट ये है कि इसकी राइड स्टिफ ऑन अ स्टिफर साइड ही है, क्योंकि इसके टायर साइज़ भी कम है। तो जब भी ये किसी बम्प से जाती है तो अंदर बहुत ज़्यादा कैबिन में आवाज़ आती है। तो बेटर यही है कि आप उसको आराम से ले जाएं किसी भी बम्प वगैरह के ऊपर से और आराम से चलाएं इस गाड़ी को। तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल आराम से चलेगी, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसके स्टीयरिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्टीयरिंग ऐसा है कि मतलब आप 60 की स्पीड पे अगर थोड़ा सा हार्श कॉर्नर भी कर रहे हैं और आप एकदम से गाड़ी को मोड़ते हैं तो आपका स्टीयरिंग कभी आउटपुट देना नहीं छोड़ता। और उसके जो टायर हैं वो भी उसको सही एकदम वो देते हैं। आपको सच्ची बताऊं तो ड्राइवर एंथुसियास्ट वाली कार है। मेरे लिए बीइंग अ 6 फुटर मेरे को थोड़ा सा फिट होने में इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं जो सीट की पोजीशनिंग है वो सबसे लास्ट वाली रखता हूँ। और उसके बाद फिर जो सीट का कंफर्ट है बिल्कुल मेरे को होल्ड करके रखती है। ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही बार बंद हुई है जब थोड़ा बैटरी का इशू था इसके अंदर। उसके अलावा ऐसा कोई इसके अंदर इशू नहीं आया और ये बिल्कुल इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, मतलब कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है मुझे। तो ये एक बहुत अच्छी कार है अगर आप स्टार्टिंग में आप लेते हैं। अभी तो चलो K10 का मॉडल जो नया वाला आया था 2014 में, उसे भी कंपनी ने बंद कर दिया क्योंकि उनकी सेल्स फिगर इतनी हो नहीं रही थी। और 2010 के अंदर जो शीट मेटल मारुति यूज़ करती थी वो इतना, मतलब वो अभी के मुकाबले मुझे शायद बेटर लगता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉलिडली बिल्ड कार है, मुझे काफ़ी बेटर लगती है इन कंपैरिजन टू द न्यू मारुतिज आउट देयर। और इसलिए मुझे काफ़ी सॉलिड भी फील होती है। मैंने इस पर काफ़ी लंबी ट्रिप भी कर रखी हैं, 600 किलोमीटर भी चला रखी है एक दिन में ये गाड़ी, और कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं आया, कोई टायर का कोई इशू नहीं आया। आप इसको 80-90 पे क्रूज़ करो ऑल डे, आप एकदम आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। और हाईवे के अंदर तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से आती है। छोटी गाड़ी और फिर एक ये अच्छा इंजन होने के बाद इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि आप जब भी पावर चाहो तब आपको मिल जाती है। आपकी ये 1000 RPM से उठाना शुरू कर देती है गाड़ी पावर, और जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो जैसे मैंने अभी किया तो बिल्कुल थ्रॉटल थोड़ा सा देती है, आपका गाड़ी आगे पुश हो जाती है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है गाड़ी को। वो यही चीज़ मुझे इसमें बहुत पसंद है। जैसे थ्रॉटल इनपुट दो आप और ये थोड़े RPM से उठाना शुरू हो जाती है। अब देखो ये 30 की स्पीड पे और 5th गियर पे मैंने लगा रखी है, और जब मैं इसको थ्रॉटल इनपुट देता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखिए बहुत बढ़िया आता है इसका इनपुट, मतलब गज़ब का, मुझे बहुत पसंद है। ये किसी भी गियर में आप उठा सकते हैं। हाँ, ये इशू आता है कि जब AC चल रहा होता है तो थोड़ा सा आपको पावर आउटपुट कम महसूस होगा, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल बढ़िया, कोई ऐसा इशू नहीं आता इसके अंदर। ये देखिए ये ऑटो वाला किस साइड आ रहा है, रॉन्ग साइड ले रहा था। ऐसा कृपया करके नहीं कीजिए, जान बड़ी कीमती होती है, तो ट्रैफिक रूल्स का भी पालन कीजिए। और ये देखिए हाईवे के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा मेरे को। ये देखिए ये ऑल्टो का पुराना मॉडल गया, इसी मॉडल के बाद ही ये वाला मॉडल आया था K10 का, उसके अंदर 800 cc का इंजन है। और अब ये 1000 cc का इंजन के अंदर BS6 के अंदर आ गया ये वैगनार, सेलेरियो, इनके अंदर ये आता है। ऑल्टो के अंदर आज भी 800 cc का इंजन है मारुति के लाइनअप में। एस्प्रेसो के अंदर आ गया है 1 लीटर का इंजन। देखिए अगर आप आराम से क्रूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर तो कोई ऐसा इशू नहीं आता, बहुत अच्छे से चलती है ये। हाँ, इसमें ये एक चीज़ है कि जब भी लोड ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इंजन AC जब ऑन हो तो इंजन एक्सेलेरेट करने में इशू करता है। एक चीज़ मेरे को पुरानी वाली ऑल्टो की बहुत पसंद थी कि वो 2nd गियर के अंदर बहुत अच्छे से उठ जाती थी। इसके अंदर थोड़ा सा है इस चीज़ का इशू, आपको 1st गियर में तो आप आराम से उठा सकते हो, बट
जब स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होता है और आप फिर सेकंड गियर में स्लॉट करते हो गाड़ी को, और जब उसको उठा रहे होते हो, उसको एक्सेलरेट कर रहे होते हो, तो गाड़ी थोड़ी सी दबती है उस टाइम पे। और फिर एक सर्टेन आरपीएम के बाद, उसको जाने के बाद फिर ये गाड़ी एकदम परफेक्टली चलती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो ये था ऑल्टो K10 का ओनरशिप रिव्यू। स्प्रिंट व्हील के यूट्यूब चैनल पे हमने इस बार कुछ नया करने की सोची है, और ऐसे ही हम आगे भी ओनरशिप रिव्यूज़ बनाते रहें। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों के हम ओनरशिप रिव्यू बनाएं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपनी गाड़ियों की स्टोरीज़ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी है मेरे लिए 10 साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुझे बड़ी प्यारी है। तो आज का सफ़र यहीं तक था, और होपफुली आपको ये रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए स्प्रिंट व्हील्स के अंदर। काफ़ी शोर आ रहा है बाहर, तो आगे भी ओनरशिप रिव्यू के लिए स्प्रिंट व्हील के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट, थोड़े हट के ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह आती है तो हम आपको ज़रूर सॉल्व करके देंगे। आप अगर कोई गाड़ी भी परचेज़ करते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन, दिस इज़ योर होस्ट सौरभ, और ये थी मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी, और ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ट्यून ऑन द स्प्रिंट व्हील यूट्यूब चैनल। बाय। कैमरा सही पकड़ भाई।